अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ और शुक्र सिर्फ अल्लाह के लिए ही है। और अमन या शांति हो हर नबी और रसूल पर अलैहिस्सलाम, और खास करके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्रिय भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पढ़े या ना पढ़े, यही सवाल है। आप सोच रहे हैं कैसा ये बेतुका सवाल है। ये हम लोग तो सब्सक्राइब करके बैठे हैं ये सोच के कि हम अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे ये गुफ्तगू सुनेंगे। आज ये कैसा मौजू छेड़ दिया इन्होंने। ये सवाल आप लोग की तरफ से है, आप यानी जो समाअत फरमाए, जो सुन रहे हैं उनके तरफ से नहीं, जो हम लोग अपने समाज में जिसको हम आलिम बना के बैठे हैं उनके तरफ से ये सवाल है। तो पहला बात हम करते हैं एक मिसाल से। मिसाल कुछ इस तरह के है। आपका बच्चा स्कूल में जाता है और इसलिए अंग्रेजी जबान सीखता है वो, ठीक है। तो उसे अंग्रेजी का जो हर्फ है, लेटर है, अल्फाबेट, उसको पता है। तो इंग्लिश में आप स्टोरी बुक्स भी बच्चों को देते हैं खरीद के, वो पढ़ते हैं और मजा लुत्फ उठाते हैं उससे, क्योंकि स्टोरी बुक्स है ना, छोटे बच्चों के लिए जो स्टोरी बुक्स होता है मजेदार भी होता है। लेकिन वही स्टोरी बुक अगर आप स्पेनिश भाषा में देंगे, जुबान में देंगे, लैंग्वेज में देंगे, तो वो पढ़ लेगा, क्योंकि इंग्लिश का लेटर्स और स्पेनिश का लेटर्स दोनों एक जैसा है। वो पढ़ लेगा लेकिन समझ नहीं पाएगा। तो उसे क्या आप पढ़ना कहेंगे? नहीं कहेंगे। लेकिन अफसोस की बात, ये जो चीज हम नापसंद करते हैं, हर किताब से या न्यूज़पेपर से यही चीज हम कुरान के साथ जब करते हैं तो हमें कोई अफसोस नहीं होता है, और हम सोचते बहुत आला काम कर रहे हैं हम। एक जाहिल वाला हरकत होता है ये। आप खुद भी करते हो, बच्चों को भी जबरदस्ती करवाते हैं, और उसको भी समझ नहीं आता क्यों करे, कुछ क्यों मुझे ये जोर किया जा रहा है, क्यों उसको मजा नहीं आ रहा है, वो पढ़ रहा है कुछ, उसको समझ नहीं आ रहा है, उसको मजा नहीं आ रहा है। तो कभी कुरान के ऊपर जो लव है, ये मोहब्बत है, वो डेवलप हो ही नहीं पाता। तो आगे चल के फिर बच्चा बिगड़ जाता है, तब आप लोग परेशान होते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है, दो तरह से सोल्यूशन हो सकता है। एक तो आप अरबिक एज ए लैंग्वेज, अरबी भाषा, अरबी जुबान सिखाएं। ये उर्दू हिंदी जो है ना, ये फितना है, खास करके उर्दू। ये जरूरत भी नहीं था। ये मुस्लिम समाज को तबाह करने के लिए जितना ये रोल निभाया है, अगर उर्दू ना होता तो हर बच्चा वो अरबिक एज ए लैंग्वेज जानता। और हिंदी, ये जो हिंदी जो लोग बोलते हैं, हम लोग इंडिया में रहते हैं, हिंदी जानना जरूरी है। हिंदी के वजह से संस्कृत का तबाही और बर्बादी हुआ है। यानी कि संस्कृत जो भाषा है वो बहुत ये क्या बोलते हैं, भारी भरकम भाषा है। हिंदी उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो हिंदी और उर्दू दोनों ना होता तो बहुत बेहतर होता। संस्कृत जानते और अरबी जानते, दोनों ऐसी मतलब जुबान है, लैंग्वेज है जिसमें धर्म ग्रंथ मौजूद है। और धर्म ग्रंथ जिस लैंग्वेज में मौजूद होता है, उस भाषा जो है उसका बहुत बेहतर अंदाज में उस भाषा से आप गुफ्तगू कर सकते हैं। ये तो लॉस हो गया। छोड़िए, अभी आपको समझाने के लिए, क्यों आप तो संस्कृत भी नहीं समझिएगा तो अरबी भी नहीं समझिएगा, तो गुफ्तगू जो मुझे जबरदस्ती हिंदी उर्दू में ही करना पड़ रहा है। तो पहला बात तो ये मिसाल से मैंने आपको समझाया। दूसरा बात है, अफसोस की बात है, लेकिन कुछ आलिम कहते हैं आपको, आप सुने भी होंगे कि कुरान मत पढ़ो, इससे गुमराह हो जाओगे। अच्छा, देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इस कुरान में ही, कहीं और पर जाने की जरूरत नहीं। सूरह कमर में, सूरह नंबर 54, क्या बोलते हैं, 54, 54 और आयत नंबर 17, 22, 32 और 40 आज जाके पढ़ लीजिएगा एक बार। वलकद, अच्छा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिरिन। मैंने तजवीद नहीं पढ़ा, ग्रामेटिकल रूल से पढ़ा, ताकि मैं आपको तोड़ तोड़ के समझा सकूं। और बेशक हमने इस कुरान को पहले से ही आसान करके उतारा, ताकि इसके जरिए तुम जिक्र कर सको। अब जिक्र का माने क्या है ये समझना जरूरी है। जिक्र का माने एक चीज दोहराना बार बार, ये बिल्कुल भी नहीं है। किसने कहा? मैंने नहीं कहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह हिजर में, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, जहां पर वो बोलते हैं कुरान अज़िक्र है, कुरान जिक्र है। तो कुरान में एक शब्द बार बार तो नहीं आया, अल्लाह ये शब्द 80,000 बार तो नहीं आया। तो जिक्र का माने रिपीटेशन नहीं है। जिक्र का माने है याद करना,
समझना, ये कहां से मैं बोल रहा हूं? डिक्शनरी से बोल रहा हूं, अभिधान से बोल रहा हूं। तो डिक्शनरी आप उठा के देख लीजिए अरबिक टू इंग्लिश, तो आपको पता चल जाएगा। तो समझना, यहां तक कि डीपली समझना, कोई चीज गहराई में जाके समझना, ये सब माना होता है जिक्र का। तो फिर आखिरी में क्या है? फहल मिन मुद्दकिरिन, तो है कोई जो इसके जरिए जो जिक्र करे, यानी कि जिक्र करने वाला है कोई, यानी कि जो इसके जरिए से रिमेंबर करे, याद करे, सोचे और समझे, ये सब चीज का माने ये है। तो जिस किताब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसान करके उतारा है, तो वो आसान है, ये गुमराही का बायस है। आप खुद सोचें। और दूसरी जगह गुमराह होना तो बहुत दूर की बात, ये तो हिदायत का ग्रंथ था, हिदायत का किताब था। हुदल लिन्नास, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185, ठीक है। हुदल लिन्नास यानी कि तमाम इंसानियत के लिए, तमाम मनुष्य जाति के लिए, मानव जाति के लिए हिदायत का ग्रंथ है, यह किताब है। और सूरह नंबर बकरा में ही सूरह नंबर 2 में आयत नंबर 1 और 2 वहां पर हुदल लिल मुत्तकीन, जो तकवा रखते हैं उसके लिए ये हिदायत का फिर से किताब है, ये ग्रंथ है। तो ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं पढ़ो, जो खास तौर मस्जिद में या मदरसा में जुड़े हैं, वो बोलते हैं पढ़ो, लेकिन उसका जो पढ़ना है किस तरह का पढ़ना है? वही स्पेनिश वाला मामला हो गया, पढ़े जा रहे बच्चा, पढ़े जा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसको अच्छा भी नहीं लग रहा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात भी आप याद कर लें, जो वो खिताब करते थे उन लोगों को जो अरबी जबान जानते थे, और बोलते थे उनको कि तुम अगर 3 दिन से कम में कुरान पढ़ लो तो तुम कुरान पढ़े ही नहीं। और हम तो अरबी जानते नहीं, ज्यादातर लोग, सबके बारे में बात नहीं कर, ज्यादातर लोग। तो 3 कैटेगरी है, ज्यादातर लोग पढ़ते नहीं। कुछ लोग रमजान में क्या होता है अचानक से पता नहीं, वो कुरान निकाल के पढ़ने लगते खत्म करने के लिए। कुरान खत्म करने का चीज है नहीं, हमेशा जारी रहने वाला चीज है, कायम रहने वाला चीज है, ठीक है। तो खत्म करना बेवकूफी है, खत्म नहीं होता है। तो कुरान पढ़ के समझ के पढ़ना चाहिए था। हिदायत का ग्रंथ है, ये हिदायत का किताब है। और ये रमजान में जो पढ़ भी रहे हैं तो बिना सोचे समझे पढ़ रहे हैं। आप मुझे पकड़ेंगे अगर मैं बोलूंगा कि आप अनुवाद या तर्जुमा पढ़ो, क्योंकि आप मेरी तकरीर में सुनते रहते कि अनुवाद को छोड़ो, इसमें गलती है, गलती है, गलती है। तो मैं अभी बता रहा हूं, हाँ है गलती, लेकिन आप एज ए इंटरमीडिएट सॉल्यूशन, टेम्पोररी सॉल्यूशन के हिसाब से अनुवाद ही पढ़ सकते हैं या तर्जुमा ही पढ़ सकते हैं। आप अरबी तो नहीं समझ सकते, अरबी साइड बाय साइड सीख लीजिए, पास पास सीख लीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, और बीच दरमियान के वक्त में आप 90% 95% अंडरस्टैंडिंग जो प्रेजेंट अनुवाद है उससे आपको मिल जाएगा। तर्जुमा ज्यादातर आयत ठीक है, कुछ आयत जहां पर गलती है और बहुत बहुत ज्यादा गलती भी है कुछ कुछ आयत में, लेकिन मैक्सिमम आपको समझ में आ जाएगा मोटा मोटा जो बात है। ये 3 तरह का बात हमने कहा। और तो जिस सवाल से मैंने शुरू किया था, कुरान पढ़ो या ना पढ़ो, यही सवाल है। तो आप सोच सकते हैं आखिर में जब हम लोग आ चुके हैं इस तकरीर का, इस टॉपिक का, तो फिर क्यों ये टॉपिक मुख्तसर है, छोटा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों था, आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं फिर से दोहरा देता हूं, आप तो पहले से सब्सक्राइब करके रखे हैं बहुत लोग, लेकिन जो नहीं किए वो सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का जो सुनने में आसान टॉपिक लगता है, फिर गहराई में हम लोग किस तरह से अलग अलग अंदाज में जाके बात करते हैं, आपको समझ में आ गया। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन इसलिए दबाएं, नोटिफिकेशंस ऑल कर दें, ताकि जब भी इस तरह इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग अपलोड करें, आप तक मैसेज पहुंच जाए। इसके साथ अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें और शेयर जरूर करें, क्योंकि सिर्फ फायदा अपने आप तक महदूद ना रखे, बाकी तक ये फायदा पहुंचाए। क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आइंदा जनरेशंस में या आस पड़ोस के बच्चे भी इस इंफॉर्मेशन से महरूम रहे, वो भी कुरान पढ़े, अरबिक एज ए लैंग्वेज सीखे, तो उसको भी फायदा होगा और आपको सदका जारिया होगा। और कमेंट जरूर करें, इससे 2 चीजों को पता चलेगा। मेरा बात छोड़िए, अल्लाह का कलाम, अल्लाह ने जो फरमाया है उसके बारे में आपका क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ, वो हम लोगों को पता चलेगा। और आइंदा कौन सा टॉपिक में आप ये बातचीत या लेक्चर सेशन सुनना पसंद करेंगे, वो भी हमें बताएं। तो आज बात इसी में खत्म करते हैं। आइंदा हम लोग बहुत जल्द फिर से मिलते रहेंगे।